नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त 1 बज रहा है और अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद 2:30 बजे बटन दबाया जाएगा, जोरदार ब्लास्ट होगा और उसके बाद ये 100 मीटर ऊंची जो ट्विन टावर आपको नजर आ रही हैं ये भर भरा कर ध्वस्त हो जाएंगी। आज पूरी दुनिया की निगाहें नोएडा के ट्विन टावर पर टिकी हुई हैं। बस कुछ ही घंटे शेष हैं और जब नोएडा की जमीन पर आसमान को देखता ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े हुए हैं ये ट्विन टावर। बहुत ही लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो आज गिराया जाएगा ट्विन टावर और दोपहर 2:30 बजे ये ट्विन टावर गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें 3700 किलो विस्फोटक से ध्वस्त होंगी ये ट्विन टावर। 12 सेकंड में, महज 12 सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाएंगी ये दोनों इमारतें। इमारतों को गिराने में लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इमारत के मलबे से प्रशासन को 13 करोड़ की आय होगी। ट्विन टावर गिराए जाने से पहले अस्पतालों को अलर्ट मोड में रख दिया गया है। हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार रहेंगे नोएडा के सभी अस्पताल। तो 9 सेकंड में धमाका देखेगी पूरी दुनिया और 100 मीटर से ऊंची इमारत मलबे के ढेर में बदल जाएगी। 32 फ्लोर के एपेक्स टावर और 29 फ्लोर के सियान टावर को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होगा। आज दोपहर जैसे ही घड़ी के कांटे 2:30 बजाएंगे वैसे ही बटन दबेगा और ट्विन टावर का अंत हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये सामने आपको एटीएस विलेज भी नजर आ रहा है। जो आसपास की जो सोसाइटी हैं, चाहे वो एटीएस विलेज हो, जो एमरल्ड सोसाइटी है वो महज 9 मीटर की दूरी पर है, जहां पर लगभग 600 फ्लैट हैं, 2500 लोग वहां पर रहते हैं। कुल मिलाकर 5000 लोगों को यहां से खाली करा दिया गया है। वो सोसाइटी छोड़कर यहां से जा चुके हैं। जो बिजली कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है, वो सब वहां पर बंद करके लोग वहां से निकल चुके हैं। पैनिक में तो हैं, खैर ऑब्वियसली उनके इतने नियर बहुत ज़्यादा करीब में इस तरह का एक्टिविटी होने वाली, डेमोलेशन हो रहा है, तो थोड़ा पैनिक में भी हैं, थोड़ा टेंशन में भी होंगे और जायज़ भी है। सिर्फ आपके 9 मीटर दूर एक टावर है जो ब्लास्ट किया जाएगा, तो उसकी ऑब्वियसली उनमें थोड़ी बहुत तो है टेंशन। तो हम लोग उनसे बातचीत करके थोड़ा सा इतना उनको रिलैक्स हो सके करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बताया गया कि हमारे को 4-5 बजे तक क्लियरेंस मिल जाएगी। ब्लास्ट होने के 2-2.5 घंटे के बाद एडिफिस वाले लोग जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर सब कुछ ठीक है। हमारी आरडब्ल्यू के लोग जाएंगे, अगर क्लियरेंस मिल गई तो हमारे को हम शाम को घर चले जाएंगे। देखिए, तैयारियां संपूर्ण हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके कंप्लायंस के लिए जो पिछले 6 महीने से लगातार एक टीम एफर्ट हो रहा था, उस टीम ने सब अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे पास जो बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना राय दे दी है। एक्सप्लोजिव के एक्सपर्ट से उनसे मेरा बहुत डिटेल में बात हुई है, वो पूरा असेसमेंट हो गया है। प्लस यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके जो इश्यूज़ थे वो सारे इश्यूज़ लगभग हैंडल हो चुके हैं और सुरक्षा का पर्याप्त इंतज़ाम है। लगभग 800 पुलिस पर्सनल और हमारे फायर टेंडर्स ये सभी जो है राउंड द क्लॉक यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। आसपास और हमारे डीसीपी सेंट्रल जो है वो इसके इंसिडेंट कमांडर हैं, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। एमराल्ड कोर्ट में लोग ज़ोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं अपने सामान को बचाने की और यहां से जल्द निकलने की। हालांकि कल 7 बजे से लोगों को जगह खाली करने के लिए बोला गया है, लेकिन लोग आज ही पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जो भी बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं वो अपने अपने घरों पे इस समय देख सकते हैं आपके प्लास्टिक चढ़ा रहे हैं ताकि धूल अंदर ना जा पाए। ये पूरी जो सोसाइटी है इसमें आपको दिखेगा कि अलग अलग रंग की पन्नियाँ लगाई जा रही हैं। लोग अपने घरों को भले ही छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन उनको पहले ही आगाह किया गया है कि जो धूल है या फिर जो एयर प्रेशर है, जो हवा का प्रेशर होगा, उससे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए लोग आप देखिए कि पन्नियाँ चढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लोगों को कहा गया है कि जो भी शीशे के सामान है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टीवी हुआ या फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें सबको ढक करके रखना है, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से शीशे की चीज़ें टूट सकती हैं और धूल और गुबार से भी घर में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए भी लोग जो है आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की पन्नियाँ लगा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अंदर लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी कि वो यहाँ से निकल सके। ट्रक अंदर आए हुए हैं, लोग उनमें अपना सामान लाद रहे हैं। और साथ ही साथ इस सोसाइटी में आसपास
जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें शीशे के गेट हैं उनको ढका जा रहा है। जो आसपास स्विमिंग पूल हैं उनको भी प्लास्टिक से ढक दिया गया है, यानी तैयारियां पूरी कर रहे हैं लोग। लोगों को अपना अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। हालांकि कल शाम तक लोग वापस भी आ जाएंगे। तमाम एक टाइम शेड्यूल लेकर के आया गया है जिसके हिसाब से लोगों को कल वापस लेकर के आया जाएगा। कुछ लोग शेल्टर्स में जाएंगे, कुछ होटल्स में जा रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के वहाँ जा रहे हैं। पर जाने से पहले लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनके घर बार को नुकसान ना पहुँचे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निवेदिता शांडिल्य, भारत 24, नोएडा। हाँ जी, इसके लिए हमारे लिए मशीन लगी हुई है हमारी ये, वो पोल्यूशन चेक करने के लिए। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये व्यवस्था की? हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से ही व्यवस्था की गई है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ही ये व्यवस्था है, उसी की साइड से ये मशीन लगी हुई है। उन्होंने हमें यहाँ हायर करके रखा हुआ है, मशीन हमारी लगी। ओके। क्या कुछ काम करेंगे आप? जैसे डिमोलिशन होगा उसके बाद आपका काम होगा? सर, हमारा जो काम है, पहले एक तो हम इसका पहले चेक करेंगे, डिमोशन होने से पहले ये टूटेगा उससे पहले का पोल्यूशन चेक होगा, तब टूटेगा तब का होगा, और उसके बाद का कितना पोल्यूशन पहले था, कितना जब टूटा तब हुआ, उसके बाद कितना हुआ, ये चीज चेक होगी। PM2.5 और PM10 दोनों? हाँ जी, दो पैरामीटर PM10 चेक करेंगे और PM2.5। सबसे पहले तो एक्सप्लोजन से ज़्यादा इम्प्लोजन जैसी एक्टिविटी होती है ताकि मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है लोकलाइज्ड रहे। दूसरी बात, ये जो डिमोलिशन हो रहा है ओपन एयर एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो जो भी गैसेस या धूल जो उड़ेगी वो थोड़ी देर में ही विंड से डिस्पर्स होकर डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है और उसमें जैसे ही डाइल्यूट हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। जो भी इफ़ेक्ट है, हार्मफुल इफ़ेक्ट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर द गैसेस जिनसे दिक्कत रहती है, वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन होने पर ही वो नुकसान करती है, अगर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन हो नहीं करती है। तो जैसे ही वो उसको टाइम मिलता है डाइल्यूट होने में एयर में, तो उसकी जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं। सिमिलरली धूल मिट्टी जो उड़ेगी वो भी इमीडिएट एरिया में उड़ेगी और थोड़े कुछ काफ़ी हद तक सेटल भी हो जाएगी नीचे, और फिर आसपास के एयर में वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो उसका इफ़ेक्ट कुछ घंटों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो यही प्लान करके चलते हैं। तो तैयारियां पूरी की जा रही हैं इस वक्त। अब लगभग 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटे से भी कम वक्त अब हो चुका है, और जैसे जैसे ये घड़ी नजदीक आ रही है अधिकारियों की धड़कन भी काफी बढ़ी हुई है। जो आसपास वहां पर सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। हालांकि एक्साइटमेंट भी है, लेकिन आप समझिए ये एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। देश की सबसे ऊंची इमारत ध्वस्त होने की कगार पर है। कुछ ही और 1 घंटे का इंतजार, उसके बाद ये ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ अर्णव कुमार हैं, NCLT के वकील हैं। प्रशांत हमारे साथ हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। और इलाहाबाद से भी वकील कुणाल रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो एमरल्ड सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनकी ओर से लड़ी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। वहां पर इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे कई रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, और अलग अलग कैमरों के जरिए हम आपको वहां पर जो गतिविधियां इस वक्त हो रही हैं वो भी दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और पूर्णिमा शिल्पी डुडेजा हमारे साथ हैं, और सोनल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले पूर्णिमा, आपके पास आते हुए, इस वक्त वहां पर हम देख रहे हैं जो क्विक रिस्पांस टीम है, NDRF की टीम है, वो मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई हैं। एम्बुलेंसेस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में रखी गई हैं, कोई हेल्थ इमरजेंसी अगर होती है। लेकिन अब ये जब घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वहां पर तैयारियों की बात की जाए तो जो टास्क को कनेक्ट करना था वायर के जरिए, जो ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा विस्फोट करने के लिए, अब तैयारियां क्या अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं? बिल्कुल मेहमान साहब सही कह रहे हैं कि तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। दौर भी नहीं कहूंगी, कह लीजिए कि बस बटन दबाने की देरी है। वो लाल बटन चेतन दत्ता की तरफ से दबाया जाएगा, और जो ब्लैक बॉक्स उनके पास है उसमें एक हैंडल है जिसको वो 10 बार घुमाएंगे और उसके बाद एक लाइट ब्लिंक करेगी। इसका मतलब जो वेव्स क्रिएट होनी है वो वेव्स क्रिएट हो चुकी हैं, और सीधे रेड बटन दबाते ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जैसा कि हम बार बार बात करें, इम्प्लोसिव टेक्निक, वाटरफॉल टेक्निक, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इन ट्विन टावर्स को ढहाने के लिए, यानी कि इम्प्लोसिव और एक्सप्लोसिव, इन दो शब्दों की हम हमेशा बात करते हैं। इम्प्लोसिव
इम्प्लोजिव यानी अंदर की तरफ फटेगा, एक्सप्लोजिव मतलब बाहर की तरफ फटेगा, इम्प्लोजिव मतलब सीधे सीधे जिन आप फाइबर शीट्स को इस वक्त आप देख रही हैं, ट्विन टावर्स और उसके पास के जो बिल्डिंग्स हैं, सुपरटेक की जो बिल्डिंग्स हैं, उन पर भी वो फाइबर शीट लगा दी गई है, ताकि अगर जैसे ही इस बिल्डिंग में ट्विन टावर्स में कोई ब्लास्ट किया जाता है, वैसे तो इन पर जो फाइबर शीट्स लगाई गई हैं उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो भी मलबा निकलेगा वो अंदर तक ही सीमित रह जाएगा और सीधे नीचे की तरफ आएगा। जो वाटरफॉल टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, यानी पहले ग्राउंड फ्लोर ध्वस्त होगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड, और उसके बाद धीमे धीमे देखते देखते ये पूरी 32 और 29 मंजिला 2 टावर सीधे नीचे आ जाएंगे और ये जमींदोज हो जाएंगे, जिसमें 3.5 मंजिल तक का डेब्री यानी कि मलबा इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हटाने में एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन क्योंकि आपने तस्वीरों की बात की, ये ट्विन टावर की जो तैयारियां हैं वो एकदम आखिरी दौर पर है। सभी टावर्स को देखिए खाली करा लिया गया है, जैसा कि आपने बताया कि टीम्स वहां पर तैनात है, लेकिन पुलिस इस वक्त आखिरी जायजा ले रही है, यानी कि किसी भी तरह के मूवमेंट पर 100% अब रोक लग जाएगी, क्योंकि 1:10 हो चुका है और ठीक 2:29 पर टकटकी लगाए हुए हम सब उन ट्विन टावर्स को देख रहे होंगे, क्योंकि आने वाले 12 से 15 सेकंड 2:29 के बाद 12 से 15 सेकंड सबसे क्रूशियल रहेंगे, जब ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे और ये पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन आप तस्वीरों में जैसे नौशाद के कैमरे को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको तमाम गाड़ियां इस वक्त खड़ी हुई नजर आएंगी, एम्बुलेंसेस का हम जिक्र कर रहे हैं, साथ ही आपको यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स नजर आ रहे हैं किसी भी तरीके के खतरे से निपटने के लिए। कुछ गाड़ियां भी हालांकि आप देखिए किस तरीके से रोक दी गई हैं। लोगों में एक कौतूहल का विषय जरूर है, लेकिन सुबह से भारत 24 के जरिए हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को देख सकते हैं। भारत 24 लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी है उनको ये क्लियर कह दिया गया है, ना वो अपनी बालकनी से ना इस इलाके में आसपास कहीं आते हुए इसे देखें, क्योंकि तमाम तरह की समस्या पैदा होगी। आप ये सोचिए कि इतना ज्यादा मलबा अचानक से नीचे आएगा तो धुएं का गुबार किस कदर छाएगा, पोल्यूशन की एक अलग प्रॉब्लम होगी, जिनको अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज है, बाकी समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो अपना ध्यान रखते हुए इससे बहुत दूर रहें, इसको देखने की वो कोशिश ना करें। लेकिन लोगों में उत्सुकता भी है, एक कौतूहल का विषय भी देखिए लगातार बना हुआ है। लेकिन जब आखिरी दौर आएगा, यानी जिसकी घड़ी अब शुरू हो चुकी है, सिर्फ इंजीनियर्स और एडिफिस की एक टीम है चुनिंदा लोगों की जो यहां पर साथ में रहेगी और इसे डेटोनेट कर दिया जाएगा, यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखते ही देखते मीमांसा 13 से 15 सेकंड के अंदर पूरी हो जाएगी और ये दोनों ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। जी, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो लगातार वहां पर रहने वाले लोगों से कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। और जैसा आपने बताया पूर्णिमा कि ये जो वाटरफॉल टेक्निक है, जो इम्प्लोजन टेक्निक का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वेवरिंग इफेक्ट इसमें होता है, जहां पर जो ब्लास्ट है, जो धमाका है, नीचे से इसकी शुरुआत होगी, बेसमेंट से शुरुआत होगी और ऊपर मंजिल तक के धमाके होते चले जाएंगे। और इसके लिए बाकायदा वहां पर 9600 सुराख वहां के पिलर्स में और दीवारों में किए गए हैं, जिसमें 3700 किलो विस्फोटक भरा गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो होगी जो धूल का गुबार वहां पर उठेगा इस ट्विन टावर के धराशायी होने के बाद। अब धुएं को कंट्रोल करने के लिए वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, जो ये धूल का गुबार वहां पर उठने वाला है। शिल्पी भी हमारे साथ हैं। शिल्पी, बताया जा रहा है कि वहां पर एंटी स्मोक गन्स जो हैं वो लगाई गई हैं टावर के आसपास, टैंकर्स भी वहां पर मंगाए गए हैं पानी के, क्योंकि जो धूल है उसको सेटल करना बहुत जरूरी होगा। और वैसे भी दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण के स्तर हैं पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल्स पर रहते हैं, और ऐसे में अगर ये 100 मीटर ऊंची इमारत धराशायी होगी, उसके बाद जो धूल उठेगी उसे कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। जी, मैं से आपको बताना चाहेंगे कि जिस फ्लाईओवर पर हम खड़े हुए हैं उसके नीचे काफ़ी सारे पानी के टैंकर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएं, यहाँ पर कम से कम 10 से ज़्यादा टैंकर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक सड़क इधर है और दूसरी तरफ भी जो है टैंकर्स लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और पार्क किए गए हैं। जो स्प्रिंकलर्स हैं मेहमान साहब वो भी आपको बताएंगे, उनमें पानी भर दिया गया है, यानी कि जो धूल उठेगी उसको जो है उसको मॉइस्चर देने के लिए, उसको नम करने के लिए जो है पानी के टैंकर्स यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और पार्क भी किए गए हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि हमें भी एडवाइस किया गया है कि उस दौरान जो है मास्क लगाया जाए, सनग्लासेस लगाए जाएं, यानी कि जो धूल है वो काफ़ी दूर तक फैलेगी मीमांसा, और जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, ये भी कहा जा रहा है।
जी बिल्कुल, ये धूल भी होगी, धुआं भी होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे भी वहां पर धुआं उठेगा। वैसे बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जो कंपन है वो ज़्यादा महसूस नहीं होगी, जैसे हमें महसूस होता है जब कभी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वैसी कंपन तो महसूस नहीं होगी, लेकिन हाँ ज़ोरदार आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। इसमें भी कोशिश ये की गई है, जो पोटेशियम नाइट्रेट की जो मात्रा है वो विस्फोटक में बहुत कम रखी गई है, ताकि जो धमाका है वो कम से कम हो, और जितना भी मलबा है वो एक्सप्लोजन ना हो, इम्प्लोजन हो, यानी कि जो चीजें हैं वो अंदर की ओर सिमट जाएं। ये देखिए, आप 24 कैमरों की नजर से आप देख रहे हैं कि वहां पर ट्विन टावर के आसपास क्या गतिविधियां चल रही हैं। जैसे कि रिपोर्टर्स लगातार बता रहे हैं कि वहां पर सारी तैयारियां की गई हैं, फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पर मुस्तैद हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी वहां पर मौके पर मौजूद है, कोई अनहोनी ना हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए सारे तरह के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस तरह के पहले भी इमारतों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। और आपको बता दें, ये जो एडिफिस इंजीनियरिंग जो मुंबई की कंपनी है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, इससे पहले केरल में भी इमारत का सफल ध्वस्तीकरण इस कंपनी की ओर से किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे एक और रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, आनंद, आप बताइए आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि जो कमांड सेंटर है उसका निरीक्षण करने में भी अधिकारी लगे हुए हैं। ये भी सुनिश्चित कर लिया होगा कि ये जो सोसाइटीज हैं, चाहे वो एटीएस विलेज हो और जो एमरल्ड सोसाइटी है, वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। जो गार्ड्स हैं, क्या उन्हें भी वहां से निकाल दिया गया है या ये काम अभी वहां पर चल रहा है? जी, मैं आपको बताता हूँ, प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है। हमने भी कुछ दिन पहले अपने सोर्सेज से बात की थी तो उन्होंने साफ बताया वो इस वक्त अंदर हैं और लगातार हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जा रहा है। सोसाइटी पूरी तरह से 200 मीटर में कॉर्डन ऑफ कर दी जा रही है, यानी एक भी व्यक्ति उस दौरान नहीं रहेगा। नोएडा प्राधिकरण ने इसको लेकर एक स्ट्रेट डॉग पॉलिसी भी बनाई थी, तो सुबह से ही लगातार हर एक कुत्ते से लेकर हर एक पंछी तक को बाहर कर दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त खड़े हैं एनडीआरएफ के कॉर्डन में। आप देख सकते हैं यहाँ एक स्क्वाड्रन पूरी आके खड़ी है। लगातार उन औजारों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यही वो औजार हैं जो गिरने के बाद, जब ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा तो उसके बाद यही सब औजार होंगे जिससे देखा जाएगा, सर्च किया जाएगा, हर एक उस चीज को देखा जाएगा जिससे कि क्या नाम है, कोई भी गलत चीज या कोई भी इरेगुलरिटीज ना हो। तो उसको लेकर एनडीआरएफ भी इस वक्त पूरी तरह से चौकन्नी है और इस वक्त वो भी आके अपना स्टैंड ऑफ में साइड में है इस वक्त। जी मीमांशा जी। आनंद, आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती मलबे की भी होने वाली है। जब ये ट्विन टावर वहां पर धराशायी होगा तो लगभग 80,000 टन वहां पर मलबा इकट्ठा हो जाएगा और इस मलबे को हटाने के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 3 महीने का वक्त लग जाएगा। लेकिन इससे पहले जो हमने विश्व स्तर पर देखा है कि जो इमारतें ढाई जाती हैं उसके बाद जो मलबा इकट्ठा होता है उसे हटाने में काफी वक्त लग जाता है। केरल में जब इमारत ढाई गई थी वहां पर भी बताया जा रहा था कि 3 महीने का वक्त लगेगा मलबे को हटाने में, लेकिन वहां भी काफी इसमें डिले हो गया था, 6 महीने का वक्त लग गया था। तो ऐसे में इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती रहने वाली है और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पर जो धूल और धुएं का गुबार वहां पर उठेगा, जैसे ही ये इमारत वहां पर धराशायी होगी उसके बाद जिनको भी सांस की तकलीफ होती है, खासतौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो जरूर डेंजर जोन में आ जाते हैं और ऐसे में उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। प्रशासन की ओर से लगातार इस तरह की गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं कि आपको क्या एहतियात बरतनी है। जो सेक्टर 93A में रहते हैं, सेक्टर 93A, मैं भी वहीं पर रहती हूं और ये जिस ट्विन टावर को गिराया जा रहा है उससे 200-300 मीटर की दूरी पर, और मैं जब यहां पर ऑफिस आ रही थी मैंने देखा कि वहां पर जो पुलिस के जवान थे वो पूरी तरह से मुस्तैद थे, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है और जब 2:15 बजे जो एक्सप्रेसवे है, नोएडा एक्सप्रेसवे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और ये नो फ्लाइंग जोन में तब्दील हो जाएगा। तो पूरी एहतियात बरती जा रही है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई रिस्क नहीं उठाया जा रहा है। लगातार जो तैयारियां वहां पर चल रही हैं, जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है आप तक अलग अलग कैमरों के जरिए और हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं आप तक तस्वीरें और तैयारियों के बारे में अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए भारत 24।